दूसरा राजा की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका हम 5 से लेकर उसका 7 पद तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की किताब अध्याय 6 उसका 5 पद से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। ओके, कोई भी पढ़ दीजिएगा। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर पड़ी। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय प्रभु, मेरे प्रभु, वह तो मौली हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वह डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी है जो आप ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए गया था और उस समय ऐसा हुआ कि वो लकड़ी काटते काटते जो लकड़ी से कुल्हाड़ी निकलकर पानी में जाके गिर पड़ी और पानी में जाकर गिर पड़ने के बाद वो परेशान हुआ, क्योंकि ऊपर लिखा है उसने किसी से उधार मांगकर लेकर आया था। तो उधार की कुल्हाड़ी थी, इसके कारण वो बड़ा चिंतित था कि अब मैं क्या करूं। तो आगे लिखा है कि वो एक परमेश्वर के दास के पास गया और उस परमेश्वर के दास को कहा कि हाय, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ा हूं, आप मुझे मदद कीजिएगा। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया सारी कहानी। फिर आगे उस परमेश्वर के दास ने कहा कि कहाँ तेरी कुल्हाड़ी पड़ी है, मुझे उस स्थान को दिखा। फिर वो जो परमेश्वर का दास था जिसका नाम एलीशा, वो अपने हाथ में लकड़ी लिया और जिस स्थान पर उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी पानी में, वहां पर उसने लकड़ी को डाला। और जैसे ही एलीशा ने लकड़ी को डाला तो परमेश्वर के वचन में लिखा है लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोहा पानी में तैरने लगा। उसका कारण था परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। अपने बचपन में लोह ते लाकूड तोड्याची कहाणी ऐकली तुम्ही? तीच कहाणी आहे, पण ती चोरलेली आहे लोकांना। हालेलुया, हालेलुया। तीच कहानी आहे। जब परमेश्वर के दास ने जब लकड़ी लिया, पानी में डाला और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा वो लकड़ी पानी में गई, पानी के अंदर से वो लोहे की कुल्हाड़ी ऊपर आ गया, सॉरी लोहा जो कुल्हाड़ी थी वो ऊपर आ गया और तैरने लगा। फिर परमेश्वर के दास ने कहा, जा तेरे अपने हाथ से निकाल और लेकर आ। ओके, हालेलुया। समझ गए? समजलं? ओके। अजून एक कहाणी आपण पाहू। त्याच दुसरा राजामध्ये अध्याय 5 मध्ये आपण येऊ, मागे येऊ। अध्याय 5 मध्ये वचन 9 पासून आपण वाचू। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। आमीन, हालेलुया। पहली कहानी कुल्हाड़ी, दूसरी कहानी हम देखते हैं नामान नाम का एक अधिकारी था, एक सेनापति था, एक सेना का सेनापति था और बाइबल कहती है कि उसको कोढ़ था। और जब एक इजरायली छोटी सी लड़की जब उस नामान के जब उन्होंने उसको कैद करके रखा था ना, उस समय उस छोटी सी लड़की ने जब नामान को देखा कि उसको कोढ़ है तो कहने लगी कि हाय, अगर ये जो नामान है, अगर ये मेरे परमेश्वर के दास के पास अगर जाता तो शायद मेरा परमेश्वर का दास उसे चंगा करता। ये कहानी जब उसने ये बात उसने सुना तो नामान जो है ना, वो अपने घोड़ों को लेकर, अपने रथों को लेकर
परमेश्वर के दास के पास गया और नामान ने साथ में बड़ा सोना लिया था, चांदी, पैसा, धन सब कुछ लेकर गया था। उसे ऐसा लगा कि अगर परमेश्वर का दास है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो जैसे वो मेरा नाम सुनेगा तो मुझसे मिलने के लिए अपने दरवाजे पर आएगा और मेरा वेलकम करेगा, ऐसा नामान को लगा। परंतु जैसे नामान ने सोचा नहीं था वैसे ही नहीं हुआ। नामान ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। नामान ने सोचा कि मेरा वेलकम करेगा, परंतु जैसे ही एलीशा ने देखा कि नामान आ रहा है तो एलीशा ने एक व्यक्ति को भेजा और कहा कि एक काम कर, उस नामान को जाने के लिए बोल दे। और कहाँ जाने के लिए? यरदन नदी में जाने के लिए बोल दे। और जब वो यरदन नदी में जाए तो उसको कहना कि तू जाके 7 बार डुबकी मार, और जब तू 7 बार डुबकी मारेगा तब तेरा शरीर जो है ना, जो कोढ़ से भरा है, शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आप सभी को कहानी पता होगी, परंतु मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। नामान गुस्सा हो गया और गुस्से से जाने लगा। उस समय उस नामान के साथ में जो एक सिपाही था उसने कहा कि जो भी कहा, उसने कहा कि पानी में डुबकी तो मारने बोला है ना, कौन सी बड़ी बात बोला है, तो एक काम करे, पानी में डुबकी मारना है। क्योंकि वो गुस्से से लाल हुआ था, उसको ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ तो शायद परमेश्वर का दास मेरा वेलकम करेगा, मुझे अपने घर में लेगा, मेरे सर पर हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ को देखेगा, उसे छुएगा, ऐसा उसका ख्याल था। परंतु जैसे उसने ख्याल सोचा था वैसा नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर के दास ने जब उसको दूर से ही देखा तब कहा कि तू यरदन में जाके 7 बार डुबकी मारना। वो गुस्से से लाल हुआ। फिर परंतु जब उस सिपाही ने कहा कि पानी में डुबकी तो मारने बोला है ना, तो जाके मारो। जैसे तैसे उसने अपने मन को तैयार किया, यरदन में जाके डुबकी मारा। और जब 7 बार डुबकी मारने के बाद उसके जीवन में 2 चीजें हुई। एक, उसका कोढ़ भी चला गया, और दूसरी बात हुई, उसका हृदय जो है ना एक छोटे बच्चे के समान बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहानी समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि क्या होता है, हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी पे है तो क्लासेस भी होते हैं हमारी, तो इसीलिए कई बार बहुत सारी कहानी भी बतानी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। सेवक लोग भी आके सीखते हैं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी एपिस्कोपलियन डायसिस चर्च ऑफ इंडिया काउंसिल हमारी एक बड़ी संस्था है जिसकी बहुत कम से कम 100 ब्रांचेस हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, कई बार मुझे भी अवसर मिलता है, ज़्यादा करके एमपी में, गोंदिया, नागपुर, भंडारा, उस तरफ बहुत सारी सेवकाई है, छत्तीसगढ़ भी है, तो कई बार समय मिलता है तो हमें भी जाने का मौका मिलता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो कहानी हमने देखा, परंतु दोनों कहानी में एक ही व्यक्ति है। उसका नाम क्या है? बोलो ना, एलिशा। जेवले नाही ना, कारण मी काही खाल्लं नाहीये। हालेलुया। सकाळपासून फक्त चहा पिऊन घरातून निघालेलो आहे। हालेलुया, हालेलुया। जेव्हा हे मारतील ना तेव्हा वरतून काम होतं। हे भरलेलं असेल ना हे काही काम करत नाही। हालेलुया, हालेलुया। कारण जसं त्यांनी सांगितलं ना आमचा अनुभव, आम्ही खूप मारलेलं आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों कहानी में एक ही व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? एलिशा। एलिशा। आज हम सीखेंगे एक व्यक्ति के जीवन के विषय में, कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसके शब्दों के द्वारा बड़े काम होने लगे, और उसने कहा और वैसा ही होने लगा, उसने हाथ रखा और वैसा ही होने लगा, उसने शब्द बोला और उसके शब्दों के द्वारा ही कहानी होने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा की किताब अध्याय 19 उसका 19वां पद। वहां पर एलिशा की कहानी है, फिर वहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। ओके, पहला राजा अध्याय 19 उसका 19 पद। तब वहां से चल दिया और शापान का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। 20 पद।
तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और वह कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या क्या किया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब ले ले मना हालेलुया। ओके, जे जागे आहेत त्यांनी बोला हालेलुया, हालेलुया। आज आपण एक व्यक्तीची कहाणी ऐकणार आहोत. त्याचं नाव आहे एलिशा. पहला राजा अध्याय 19 वचन 19 हमने देखा, एलिया नामक परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता था। वो शाफाट के पुत्र के पास चला गया जिसका नाम एलिशा था, और उसने देखा कि एलिशा खेत में काम कर रहा था। और क्या काम कर रहा था? 12 जोड़ी बैल को, कितने जोड़ी? कितनी जोड़ी? 12। खेतों में कितनी जोड़ी लगती है काम करने के लिए? एक जोड़ी की 2 जोड़ी? एक जोड़ी मतलब 2 ना? हाँ। एलिशा कितनी जोड़ी बैल के साथ काम कर रहा था? 12। कितनी? 12। कितनी? 12। 12। अब आप सोचिएगा, जरा थोड़ा सा विचार करा, एक व्यक्ती 12 जोडी बैलांसोबत कसं काम करेल? दॅट मीन्स त्या व्यक्तीचं जीवन जे आहे ना, जर पाहिलं बारकाईने तर त्या व्यक्तीचं जीवन हे मेहनती जीवन आहे. आणि ते मेहनती जीवन ज्या वेळेला त्याच्या गुरुने पाहिलं, त्याचं नाव एलिया, ज्या वेळेला त्याने पाहिलं एलियाने की एलिशा सारखा जो व्यक्ती आहे ना, तो परमेश्वराच्या राज्याच्या उपयोगाचा आहे. आणि एलियाने आपली जी शाल होती ना, त्यावेळेला आता ज्यावेळेला एखाद्याला अभिषेक करायचा असेल त्यावेळेला त्याला तेलाचा अभिषेक केला होता. पण एलियाच्या काळामध्ये त्यांनी आपली शाल जी आहे ना त्याच्यावर टाकली. आणि शाल टाकण्याच्या द्वारे त्याला सांगितलं, चल माझ्या मागे ये. हालेलुया, हालेलुया. असे एक व्यक्तीच्या द्वारे आपण शिकणार आहोत की त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये अशी काय घटना घडली ज्याच्याद्वारे आपण दुसऱ्या राज्यामध्ये पाहिलं की त्याच्याद्वारे शब्द बोलण्याच्या द्वारे सेनापतीचं कोड निघून गेला. त्याचा शब्द बोलण्याच्या द्वारे अध्याय 4 मध्ये जर आपण वाचलं तर तिथे एक स्त्री होती जिच्या नवऱ्याने बरंच काही कर्ज केलेला. पण तिला ज्यावेळेला एलिशाने सांगितलं की एक काम कर बाई, तुझ्या घरात काय आहे? तिने सांगितलं तेल आहे. आणि सांगितलं की बाजूच्या सगळ्या लोकांची भांडी जमा करून आण घरामध्ये. आणि भांडी जमा करून आणल्यानंतर तुझ्या कुठे तेल आहे ना ते ओतच जा. आणि जेवढं तू ओतच जाशील ना ती भांडी भरत जाईल. आणि जेवढी भांडी भरतील ना, मग काम कर, जाऊन विक, तेल भरेल ना भांड्यांमध्ये, तेल घे आणि विक, आणि तुझं कर्ज पण फेडून टाक आणि तुझ्या लेकरा बाळांचं पण जीवन तुम्ही व्यवस्थित घालवत जा. हालेलुया. पर एक व्यक्ति जिसके द्वारा हमें आज सीखने मिलता है कि उसके जीवन में ऐसी क्या चीजें थी जिसके द्वारा प्रभु उसके साथ ऐसा काम कर रहा था. पहली बात, उसका जीवन जो थे ना, मेहनत करने वाला जीवन था. एलिशा का जो जीवन था ना, मेहनत करने वाला जीवन था. और इसी मेहनत की खातिर एलिया की जो नजर उसके ऊपर पड़ी और एलिया ने देखा कि ये एलिशा बड़ा मेहनती व्यक्ति है. फिर एलिया जब उसके पास गया, उसके ऊपर जब अपनी ओढ़नी डाली, जो भी शॉल डाली, कहा मेरे पीछे बोले. हालेलुया. एक व्यक्ति के जीवन से हमें 3 चीजें आज सीखने मिलेगी. हालेलुया. तैयार है सभी लोग? अभी तो मैंने कहानी बताई परंतु अभी बाकी है. ओके. हालेलुया, 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 हालेलुया. एलिशा के जीवन में 3 चीजें थी. पहली चीज, एलिशा परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था. दूसरी चीज, एलिशा परिवार की आज्ञा मानने वाली था. और तीसरी चीज, एलिशा अपने गुरु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था. हालेलुया, हालेलुया. क्या क्या मैंने बताया? पहली बात, एलिशा परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला. जब परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था इसीलिए तो एलिया के पीछे चला ना. तुम्ही नवीन माणसाला सांगा, ये रे बाबा, येईल काय? बोलेल मला पळून घेऊन जाईल माणूस. हालेलुया. आजच्या घडीला कोणी कोणावर विश्वास करता काय?
मग एलियाने सांगितलं चल माझ्या मागे ये. थांब परिवाराला भेटतो बाबा आणि मी तुझ्या मागे येतो. याचा अर्थ आहे की एलिशाचं जीवन जे आहे ना परमेश्वराची भय भक्तीमध्ये जीवन होतं. दुसरी गोष्ट एलिशा आपल्या परिवाराच्या आज्ञेमध्ये राहणारा व्यक्ती आहे. म्हणून एलिशाने एलियाला काय सांगितलं, थांब घरच्यांचं चुंबन घेऊन येतो, है ना, घरच्यांना भेटून येतो, मी गळ्यात गळा घालून येतो, मग तुझ्या मागे येतो. याचा अर्थ एलिशाचं जीवन जे आहे ना परिवाराच्या आज्ञेमध्ये होतं. आणि तिसरी आणि महत्वाची गोष्ट, एलिशा आपल्या गुरुच्या आज्ञेचं पालन करणार आहे. या तीन गोष्टी एलिशाच्या जीवनामध्ये होत्या आणि या तिन्ही गोष्टीचं प्रतिफळ काय मिळालं माहिती का, त्याच्या काठी फेकण्याच्या द्वारे कुऱ्हाड पाण्यावरती आला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से उसे रक्षा मिलती है. जब एक व्यक्ति परिवार की आज्ञा का पालन करता है तो परिवार के द्वारा इफिसियों 6:2 में लिखा है कि तेरा कल्याण होता है. और जब एक व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, अपने दास की आज्ञा का पालन करता है, उसकी आज्ञा में चलता है, उनकी बातों को फॉलो करता है, तो परमेश्वर की ओर से उसे अभिषेक मिलता है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ये तीनों चीजें एलिशा के अंदर थी और ये तीनों चीजों के द्वारा परमेश्वर ने उसे बड़ा अभिषेक दिया. हालेलुया. एलिशा बड़ा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था. जैसे जैसे परमेश्वर कहता था वैसे वैसे एलिशा करता था. जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे एलिशा करता रहा. आज हमारे जीवन में भी ये तीनों चीजें बड़ी मायने रखती हैं. परमेश्वर की आज्ञा, परिवार की आज्ञा और अपने दासों की आज्ञा. ये तीनों चीजें हमारे जीवन को एक ऐसी जगह पर लेकर चलती है ना जहां पर लोग सोचते हैं कि हम काश वहां पर पहुंच सकते, परंतु ये तीनों चीजों के द्वारा एक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है. हालेलुया. परंतु ये तीनों चीजें एक व्यक्ती के जीवन में होणं बहुत जरुरी आहे. या तीनही गोष्टी माणसाच्या जीवनामध्ये असणं गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन, दुसरी गोष्ट परिवाराच्या आज्ञेचं पालन आणि तिसरी गोष्ट आपल्या सेवकाच्या आज्ञेचं पालन. या तीनही गोष्टी आहेत ज्याच्या माध्यमातून आणि ज्याच्याद्वारे मनुष्य उंचावरती जाऊ शकतो. आमेन. उंचावरती जाण्यासाठी पैसा कामाचा नाही आहे. उंचावर जाण्यासाठी आज्ञापालन महत्वाचे आहे. ज्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन आहे तो व्यक्ती विश्वास करा की जरी पडला तरी खालून परमेश्वर पुन्हा बाहेर काढायचा. जर योनाला 3 दिवसानंतर माशाच्या पोटातून बाहेर काढू शकतो ना, तर तो आपला परमेश्वर आहे. तो त्याचा परमेश्वर होता, तो आपला परमेश्वर पण आहे. परमेश्वर न बदलणारा परमेश्वर आहे. जर त्यावेळेला काम करत होता आजही काम करत आहे. त्यावेळेला सोबत राहत होता आजही सोबत राहत आहे. त्यावेळेला जर त्याचा हात मनुष्याच्या डोक्यावरती होता, विश्वास करा तो हात तुमच्याही डोक्यावरती आहे. Yes, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक व्यक्ति जिसके द्वारा हमने देखा कि परमेश्वर ने बड़े काम किए, परंतु उसके जीवन को अगर हम देखें तो उसका जीवन बड़ा मेहनती था. उसका जीवन बड़ा कष्टदायक था. उसके जीवन में बड़ी मेहनत थी, परंतु इसी मेहनत का नतीजा ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी. और वो तीनों चीजें उसके अंदर थी. परमेश्वर की आज्ञा का पालन, अपने परिवार की आज्ञा का पालन और अपने दास की आज्ञा का पालन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय परमेश्वर के अच्छे और अच्छे और अच्छे भक्तों, मैं परमेश्वर का दास आपके लिए जो बातें लेकर आया हूं वो ये है कि जब तक एक व्यक्ति के अंदर आज्ञा पालन नहीं आता, वो व्यक्ति अपने कदमों को आगे बढ़ाने से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है. जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा होती है और जब विश्वास के साथ में वो कदम रखना शुरू कर देता है, तो विश्वास रखिएगा अगर पतरस पानी पर चल सकता है तो कितनी भी तूफान आपके जीवन में आए आप भी चलने के लिए सामर्थ्य है. Yes, आमेन.
हालेलुया, हालेलुया। ये मैं आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसा ही है, परमेश्वर ऐसा ही है। हमारे साथ कुर्ला में हम मरते मरते बचे। रात को 2 बजे लोग तलवार लेके, तलवार, हॉकी स्टिक, जब वहां से मैं पालघर चला गया ना, तो 3 साल तक बादशाह जी 3 साल तक ये मेरी पसली में दर्द देता था, ठंडी के दिन में। 23 दिसंबर याद है आज भी मेरे को, वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं। हालेलुया। भासलीमध्ये गुप्ती असे ना, गुप्ती आमच्या गुप्ती घातलेली साहेब आतमध्ये, आम्ही बाहेर मार खात। 3 वर्ष परगडा दुखतायत, थंडी आली की त्रास व्हायचा, बोलायला ताकद नाही। हालेलुया। जीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या आल्या। 2020 मध्ये पहिल्यांदा मला अवसर मिळाला विमानाने प्रवास करायचा। मला पण माहित नव्हतं, इंदोरमध्ये मीटिंग होती आणि एक प्रभूच्या दासाने, त्याच्या अगोदर माझा वाढदिवस होता सप्टेंबरमध्ये आणि ऑक्टोबरमध्ये इंदोरमध्ये मीटिंग होती। तर ते बोलले की पाचशे मयूरला काही गिफ्ट नाही दिलं, एक काम करू आपण, सरप्राईज गिफ्ट देऊ। आणि मला अचानक सांगितलं, मला घरी बोलवलं, बोलले एक काम आहे आपल्याला मीटिंगला जायचं। ठीक आहे, मी बोललो तिकीट कुठे आहे? बोलले काढले ना, जाऊ ना। ठीक आहे। तिकडून त्यांनी कार बुक केली, उबर नायगावरनं, आणि मला सांगितलं आपण जाऊ। तर मी बोललो ट्रेनने जायचं ना आपल्याला, CST ला जायचं, तिकडून ट्रेन आहे, नाहीतर बोरिवलीवरून ट्रेन आहे। नाही नाही बोलले आपल्याला जायचं, तू बस ना गपचूप। बिशप सर सोबत होते आणि घेऊन गेले डायरेक्ट एअरपोर्टला, अंधेरी एअरपोर्टला। तो प्रभूला धन्यवाद। मीटिंग संपवून 3 दिवसांनी मी घरी आलो, फ्लाईटने आलो आणि 19-20 डिसेंबरला मला वाटतं त्यावेळेला थोडासा लॉकडाऊनचा पिरियड पण होता आणि मला चेंबूरला माझी मोठी बहीण राहते, तर तिच्या लहान बाळाला प्रॉब्लेम झालेला होता। तर तिने अचानक मला फोन केला की बाबा तू कसं पण कर ये। मी बोललो अगं ट्रेननी येण्यासाठी कसं येऊ मी, पण ते काय पण कर, तू ये, तुला पाहिजे ते मी पैसे देतो, पण तू ये। मी बोललो आता काय बोलू, मी विचारात पडलो। पहिल्यांदा मी गाडी घेऊन, माझी 2 व्हीलर गाडी आहे, तर 2 व्हीलर गाडी घेऊन मी, ती पण प्रभूच्या देणे लोकांनी गिफ्ट दिली। ती गाडी घेऊन मी पहिल्यांदा एवढ्या लांबून पालघरवरून 3.5 तास लागतात गाडी घेऊन यायला। पहिल्यांदा गाडी घेऊन मी येत होतो आणि जस्ट मला वाटतं मी नायगाव हायवेला, अहमदाबाद हायवे, दिल्ली हायवे जो आहे ना, अहमदाबाद हायवे, त्या हायवेला नायगावला जस्ट पोहोचलो आणि पोहोचल्यानंतर पुढे काम चालू होतं आणि मी जस्ट, गाडी एवढी फास्ट पण नव्हती की मी पुढे जाईल, थोडासा ब्रेक मारला, माझी गाडी स्लिप झाली, माझ्या पायावरनं मागून ट्रक आला, ट्रकचा पाय गेला, ट्रकचा चक्का गेला, परत पाय असा झाला, परत मागून एक ट्रक आला, त्याने फटका मारला। पण देवाची अशी दया आहे, गाडी पण टिटर झाली आणि बरोबर नायगावला, बिशप सर तिकडेच राहतात, बरोबर नायगावला झालं। आणि माझा एक मित्र आहे जो हमेशा मीटिंगला वगैरे जाणार, त्याची 4 व्हीलर आहे, तो वसईला आलेला। देवाची महान दया की एक हाड पण नाही मोडलं, ट्रकचा टायर गेला पण हाड पण नाही मोडलं। हालेलुया। मला वाटतं मी कमीत कमी 2.5 ते 3 महिने मी बेड रेस्टवरती होतो। इथून जर पाहिलं ना, हा पाय, हा इथून पूर्ण ऑपरेशन झालंय माझं। हालेलुया। माझे पॅन्ट जी होते ना, पॅन्टचे धागे पूर्ण मांसमध्ये घुसून गेले, पण प्रभूला धन्यवाद। आनंद कसला होता माहिती का, विमानाने प्रवास केला आणि 2 दिवस मी घरी आलो। मीटिंग संपली मस्त इंदोरमध्ये, शेकडो हजारो लोकांमध्ये आमची मीटिंग झाली। मीटिंग संपली आणि घरी आलो। मी म्हणलं चला आता 2 दिवस जरा आराम करतो घरी। मला इकडे अनेक महिन्यापासून आमचं बोलणं चालू आहे। गेल्या वर्षी जेव्हा ओपनिंग झाली तेव्हा पण मी बोललो मी काय करू, मला काहीच नाही करू, आणि इकडे यायचं बोललं तर कमीत कमी मला 3-3.5 तास लागतात। करू काय, मला प्रश्न पडतो, मला नाकारता पण येत नाही। एवढ्या वर्षाची, ते वयाने माझ्यापेक्षा मोठे आहेत, पण आम्ही मित्रासारखंच राहतो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अनेक महिन्यापासून प्लॅनिंग करत होतो
पण नाही झालं. ओके, हालेलुया, हालेलुया. तर अशी घटना माझ्यासोबत घडली, पण तरी देखील प्रभूला धन्यवाद. प्रभूने अनेक वेळेला सांभाळलं, अनेक वेळेला विरोध झाला, अनेक वेळेला प्रॉब्लेम झाला, अनेक वेळेला समस्या आली, पण प्रभूने सांभाळलं. त्याचं कारण सांगू? त्याचं कारण एकच आहे, मी माझ्या लाईफमध्ये परमेश्वराची आज्ञा, परिवारची आज्ञा आणि प्रभूच्या दास भक्तांची आज्ञा पालन करायला शिकलो. हालेलुया, हालेलुया. माझं लाईफ जे आहे ना, एक खुली किताब म्हणतात ना, पण पानं पाडलेली आहेत. कारण की जीवनामध्ये अनेक प्रकारची समस्या, जसं त्यांनी सांगितलं, कारण त्यांनाच माहीत आहे. एवढे वर्ष आम्ही सोबत आहे तर त्यांनाच माहिती, तुमच्या जे गुरु आहेत त्यांनाच माहीत आहे. कितीतरी प्रॉब्लेम्स, कितीतरी समस्या. माझी जन्मदाती आई, माझा जन्म चेंबूरचाच आहे, लांबचाच नाही आहे. है ना? माझी जन्मदाती आई, तिनेच प्रभूमध्ये आणलं आणि तिचं वय पण नव्हतं, तर अचानक ऑफ झालं. एक दिवस प्रभूने दर्शन दिलं आणि सांगितलं की बाबा तू पालघरमध्ये झाले. पालघर मला माहिती पण नव्हतं, मी कधी पालघरला कधीच नव्हतं गेलो. आणि माझ्यासोबत माझे काही मित्र होते, तर त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी एक मीटिंग ठेवली. ते बोलले की आमच्याकडे पालघरमुक्तीची मीटिंग ठेवलं, तुम्ही या. एक दिवस त्यांच्या माध्यमातून पालघरला गेलो. तिथून मग प्रभूने दर्शन दिलं, सांगितलं की मी तुझ्यासाठी हा नगर, हा एरिया मी ठेवलेला आहे. आणि मग तो दिवस, आणि मग त्यावेळेला मला कोणाची साथ नव्हती, कारण त्यावेळेला असं झालं, माझी नोकरी पण होती, पण नोकरी पण सुटली माझी. परत माझी मोठी बहीण आणि भाऊ ते पण थोडेसे भरपूर करायला लागले. काम सोडून तो देवाची सेवा करायला लागला. काय करशील काय नाही, काय करशील काय नाही. तर अशा वेळेला आईच होती जिने मला साथ दिली. जुनी भांडी करायची आणि मला सांगायची घाबरू नको, मी काय पण करेल, तू परमेश्वराचं राज्य वाढव. तिने मला हिंमत दिली, पण शेवटी ती पण सोडून गेली. मी विचारात पडलो मी काय करू. पालघरमध्ये ज्याला मी गेलो, पहिल्यांदा ज्या परिवारात गेलो, आणि त्या आईचं पण अशी परिस्थिती होती की तिचा पण मुलगा आणि तिची मुलगी, मोठी मुलगी आणि लहान मुलगा, तर दोन्ही पण एकाच वर्षात ऑफ झालेले होते. तर ती पण दुःखात होती. आणि माझ्या पण जीवनात आई पण गेली, मी पण दुःखात. आणि त्यावेळेला मी सुवार्थ सांगत तिकडे गेलेलो. तर ज्यावेळेला त्यांच्याकडे गेलो, तर त्यांनी ज्याला मला पाहिलं तर मला होतं की तू माझ्या मुलासारखं दिसतो. तर बोलतो एक काम करशील का. आणि त्यांना मी सांगितलेलं काही गोष्टी, तर मला सांगितलं की तू आमच्या मुलासारखं माझ्यासोबत राहशील काय, तुला पाहिजे ते सगळं आम्ही देतो. घरी आलेलं आहे. हालेलुया. कुठल्या वस्तूची कमी नाही आहे, पण परमेश्वराला धन्यवाद की परमेश्वराने मला अनाथ नाही सोडला, कोणाचा ना कोणाचा सहारा दिला. हालेलुया. त्या आईने एवढी वर्ष मला आसरा दिला, माया लावली, प्रेम दिलं. तिने कधी परकेपणा नाही होऊ दिला की तू परका आहे. आज त्यांच्या परिवारात बाबा आहेत, भाऊजी आहेत, ताई आहेत, सर्व परिवार त्यांचे 3 मुलं आहेत, पण तरी देखील मला परकेपणा नाही ठेवला. ही परमेश्वराची दया आहे की परमेश्वराने मला सांभाळत केला. गेल्या महिन्यामध्ये ती पण सोडून गेली, तर ते पण थोडंसं दुःख झालं मला. प्रभूला धन्यवाद की प्रभूने एवढ्यापर्यंत मला सांभाळलं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितीतरी वेळा माझ्या मनामध्ये आलं की मी सर्व सेवा सोडून टाकू आणि आत्महत्या करू. सेवा करत असताना पण अशा घटना घडल्या माझ्यासोबत. करणार काय, सपोर्ट कोणाचाच नाही. मोठी बहीण आहे, लहान भाऊ पण आहे, कोणाचा सपोर्ट नाही. कितीतरी वेळा मनामध्ये अशी गोष्ट घडली. पण मग आमच्या घराच्या मागे ना समुद्र आहे. मला कंटाळा आला ना, समुद्राच्या किनारी जाऊन एक तास बसून राहायचं आणि मग देवाशी बोलायचं की हे देवा, मी काय असं केलं की जे माझ्या जीवनामध्ये असं होत आहे. मी एक तास बडबडत राहायचं. संध्याकाळ झाली, अंधार होईपर्यंत मी त्या समुद्र किनारी बसून राहायचं. एक बरं आहे की देवाने मला समुद्र किनारी ठेवले. हालेलुया, हालेलुया. आणि आपल्याला इकडे जीवला जावं लागतं. हालेलुया, हालेलुया. ओके, प्रभूची महिमा हो. या प्रकारची माझ्या जीवनात अनेक प्रकारचं उतार चढाव आला, पण मी मेहनत करणं नाही सोडलं. ज्या आल्या त्या गोष्टीचा सामना करत गेलो, पण परमेश्वराने आजपर्यंत सांभाळलं. परमेश्वराची महान दया आहे. हालेलुया, हालेलुया. आज पालघरच्या अनेक कोपऱ्यामध्ये जाऊन देवाचं राज्य वाढवलं.
आज रविवारची पण प्रार्थना होते बोईसर या ठिकाणी. बोईसर आता मला वाटतं 1 वर्ष होत आले. बोईसरला आता प्रार्थना चालू झाली, नाहीतर अगोदर पालघरमध्येच होती. जिकडे शुक्रवारची सुट्टी असते त्याच्या कारणामुळे तिकडे शुक्रवारची प्रार्थना होते. पण बोईसरला रविवारची सुट्टी असते मग तिकडे रविवारची प्रार्थना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, आता आपण वचनाकडे वळू. एक व्यक्ती ज्याच्या जीवनाच्या द्वारे एवढ्या मोठ्या गोष्टी घडल्या, त्याचं नाव होतं एलिशा. आणि त्याच्या जीवनामध्ये 3 गोष्टी होत्या. 3 चीजें एलिशा के जीवन में थी. परमेश्वर की आज्ञा का पालन, परिवार की आज्ञा का पालन और परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन. ये तीनों चीजें हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है. जब एक व्यक्ति की हम कहानी पढ़ते हैं परंतु उससे कुछ सीख नहीं लेते तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान का कारण बनता है. परंतु जब एक व्यक्ति की कहानी को जब हम परमेश्वर की वचन से पढ़ते हैं और सीखते हैं और सुनते हैं तो उसके द्वारा हमें सीख लेने की जरूरत है और उसके द्वारा हमें उस स्थान में चलने की जरूरत है जहां पर परमेश्वर हमको लेकर चलना चाहता है. हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं चल सकते, परंतु जब खुदा हमें लेकर चलेगा तो विश्वास कीजिएगा आशीष तुम्हारे पीछे आएगी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एलिशा के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन था. एलिशा अपनी परमेश्वर को छोड़ किसी की मानता नहीं था. ऐसा एलिशा का जीवन था. एलिशा अपने परमेश्वर को, अगर एलिशा को कोई चीज करनी होगी तो एलिशा अपने परमेश्वर के पास बैठता और परमेश्वर को पूछता कि हे प्रभु मैं क्या करूं, हे खुदा मैं क्या करूं, मुझे बता. और जब जब एलिशा अपनी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा तब तब एलिशा को परमेश्वर ने हर समय उसे संभालता गया. इसलिए मैंने कहा कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिलती है. हालेलुया, हालेलुया. क्या मिलती है? क्या मिलती है? सुरक्षा. क्या मिलती है? सुरक्षा. ऐसी वैसी सुरक्षा नहीं, स्वर्गदूतों की सुरक्षा. यस, आमीन. परमेश्वर अपने भक्तों की चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है. जब जब अपने भक्त को जब देखता है कि वो संकट में है, समस्या में है, जैसे पतरस जेल में था परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा. जब पौलुस और सिलास जेल में था परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन्हें छुड़ाया. वहां पर बड़ा भूडोल हुआ, वहां पर बड़ी तकलीफ हुई और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला. हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर के भक्त समस्या में पड़े, जैसे पुराने नियम में हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं कि दानियल को जब राजा ने जब सियो की मांग में डाला तो उसे बचाने के लिए भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा. ये सारी वचन, ये सारी बातें इस बात की गवाह है कि परमेश्वर अपनी लोगों की सुरक्षा करता है. एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, एक व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की सुरक्षा नहीं कर सकता, एक व्यक्ति अपनी खुद की सुरक्षा नहीं करता, परंतु उसका सुरक्षा करने वाला उसका खुदा है. यस, आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. ये कब होता है? ये कब होता है? ये केव्हा होता? बोला ना. परमेश्वर क्या क्या मानने से. केव्हा होता? कब होता है? परमेश्वर क्या क्या पालन करने. क्या करने से? आज्ञा. अच्छा, आज्ञा पालन क्या होता है? बातों को मानना. इससे मानना, इससे छोड़ना. ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है. ऐसे ही तो होता है. परमेश्वर के दास ने अगर कोई चीज कही तो कई बार भूल जाते हैं, परंतु पड़ोसी ने अगर कहा कि अरे देख उधर ऐसा ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें बराबर दिमाग में रहती है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज्ञा पालन का मतलब ये है कि उसकी बातों को छोड़ और किसी की बातों को अपने दिमाग में नहीं लेना. उसी का नाम है आज्ञा का पालन. जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिया एक काम कर, तू यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा. जैसे जैसे परमेश्वर एलिया को कहता गया, एलिशा का जो गुरु था, और जैसे जैसे एलिया को कहता गया एलिया भी अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा. वैसे ही एलिशा भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा और परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिलती है. दूसरी बात मैंने कहा, जब एक व्यक्ति अपने परिवार की आज्ञा का पालन करता है
तो परमेश्वर उसका कल्याण करता है, उसे बहुगुणित आशीष करता है, उसके जीवन को आशीषों से भर देता है। ये परमेश्वर का नियम है कि हमें जो परमेश्वर ने परिवार दिया है, उस परिवार की आज्ञा का पालन करें। हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी बातों को माने, उनकी बातों को ना धिक्कारें, क्योंकि वही है जब जाते समय आशीष देंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आशीषें मिलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ों की आशीषें हमारे लिए बड़ी जरूरी है, और इसी का नाम है परिवार की आज्ञा का पालन करना। हम जितने भी जवान हैं, जितने भी बहुएं हैं, जितने भी बहनें हैं जो उम्र में 40 के अंदर है, उनके लिए उनकी सास, उनके परिवार, उनकी माँ, उनकी सब, उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा पालन परिवार में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अलग ही तरीके से चल रहा है। परंतु जब हम मसीह में होते हैं, हम प्रभु में होते हैं और परमेश्वर के वचन को हम हर सप्ताह जब सुनते हैं, हर दिन हम पढ़ते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे अंदर अगर परिवार के विषय में अगर हमारे अंदर आज्ञा पालन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। परंतु ये परिवार हमको खुदा ने दिया है, किसी व्यक्ति ने दिया नहीं है। अगर खुदा ने इस परिवार में हमें जोड़ा है, जो भी आपका परिवार हो, चाहे आप गरीबी से जूझ रहे हो, चाहे आप अमीरी में हो, चाहे कैसे भी स्थिति में हो, परंतु जो भी परिवार दिया है आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी बातों को माने। और जितने भी जवान हैं उनके लिए भी बड़ी जरूरी चीज है कि वो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अगर जो बहुएं हैं उनका कर्तव्य बनता है कि अपनी सास को मां समान मान के उनकी बातों को माने। यही आज्ञा पालन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हेच आज्ञेचं पालन आहे जे परिवाराच्या माध्यमातून परमेश्वर आपल्याला मोठं प्रतिफळ देतो। परमेश्वराचं प्रतिफळ देण्याचं कारण आहे आज्ञेचं पालन। तू कर मग मी पण करतो। परमेश्वर काय म्हणतो, तू आज्ञेचं पालन कर, धरतीवर राहू, मग वरतून काय पाठवायचं ते मी करतो। हालेलुया। सर्व कुठून येतो माहिती का? बोला, वरतून येतो। कुठून येतं? आता परमेश्वरच नाही देणार तर कुठून मिळेल मला सांगा बरं? बरोबर ना? धरतीवरती काम करा, वरतून आशीष मिळेल। पण धरतीवरती काय नाही करणार तर वरतून पण काही नाही मिळणार। फक्त बघत राहा पाऊस पडेल की नाही। वरती बघत राहिलं तर कावळा येईल मग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुसरी गोष्ट जी मी सांगितली, परिवारच्या आज्ञेचं पालन, त्याचं प्रतिफळ काय आहे? आपलं कल्याण होतं, परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद देतो। आणि तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट मी सांगितली, प्रभूच्या दासाच्या आज्ञेचं पालन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक छोटासा माझा प्रश्न आहे, प्रश्न विचारायची सवय आहे। परमेश्वराने प्रभूचे दास का ठेवलेले आहे? बोला लवकर, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, कारण मला रिटर्न पण जायचं आहे। नाहीतर रिटर्न नाही गेलं तर तुमच्या घरी, यांच्याच घरी जाऊन झोपायला लागेल मला। जातो जातो पण 11-12 होते। ओके, परमेश्वराने आपले दास का ठेवलेले आहेत? सही मार्ग दिखाने के लिए। बरोबर, अजून बोला ना, लाजू नका। भांडायला लाजत नाही तर इथं बोला। बोला बोला लवकर बोला। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, एक वचन आपण वाचू, दुसरा राजा अध्याय 2 वचन 9। तिथेच आपली गाडी तिथेच आहे। आज राजांच्या राजाचं आपण वचन ऐकत आहोत, म्हणून आपण राजांच्या राजामध्ये आपण करणार आहोत। अध्याय 2 वचन 9। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। 14 वचन, दोनों वचन में पढ़ेंगे।
तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि गुरु के द्वारा एक चेले को मिला हुआ अभिषेक। एलिया नामक व्यक्ति जब उसे पता चला कि अभी मुझे परमेश्वर उठाने वाला है, और एलीशा उसके पीछे 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 पीछे, क्योंकि एलिया उसका चेला था, और एलीशा का स्वभाव ऐसा था कि वो अपने दास को एक मिनट भी नहीं छोड़ता था, एक मिनट के लिए भी अपने दास को नहीं छोड़ता था, उसका पीछा नहीं छोड़ता था। और जब एलिया कई बार बहाने बनाता रहा कि हे एलीशा एक काम कर, मुझे परमेश्वर इस तरफ लेके जा रहा है, यहाँ लेके जा रहा है, वहां लेके जा रहा है, तो एलीशा हर समय एक बात कहता रहा कि तेरी जीवित की शपथ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जब एलिया ने इस सारी घटना को देखा कि ये तो अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो अब इसको कुछ लालच देना पड़ेगा, तब एलिया ने उससे कहा, सुन एक काम कर, अब परमेश्वर तो मुझे उठाने वाला है, अब तुझसे अलग होने से पहले अगर तुझे जो कुछ चाहिए मुझसे मांगे, मैं तुझे दूंगा। एलीशा ने क्या कहा, एक काम कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली एक ही चीज चाहिए, तेरे अंदर जो आत्मा है ना उसका दूना भाग मुझे मिले। एलिया भी जानता था कि तूने कठिन चीज मांगी है, पर एलिया भी बोल के फंस गया कि तू मांग, देना तो पड़ेगा ही। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा मला सांगा बरं, तुमच्या पास्टरांनी जर तुम्हाला सांगितलं माझ्याकडे काहीतरी मागा, काय मागा? म्हणून तुमचा एटीएम कार्ड द्या, बरोबर ना? मग काय मागा? अरे एवढी वर्ष एलियाची सेवा करतोय, एवढी वर्ष एलिया जिथे बसला तिथे बसतोय, हा? एलियाला ऊन नाही लागावं म्हणून एलिशा त्याच्यावरती सावली करायची। एलिशाला पाहिजे, एलियाला जे पाहिजे ते भोजन बनवून द्यायचं, एलिशा एलियाचा पाय दाबायचा, एवढी त्यांनी सेवा केली, एवढी सेवा केली, कारण त्याचा स्वभाव आपण पाहिला 19:19 मध्ये,